हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ऐसा सॉल्ट जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से बना होगा, तो उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, उसका जनरल फार्मूला पता करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। जो PYQs पूछ चुका है, सीधा सिंपल सी बात है, कॉम्प्लिकेट नहीं करते। हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सोडियम एसीटेट ले सकते हैं। इसका अगर रिएक्शंस कराएंगे या हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा? एसिडिक एसिड प्लस हमारे पास फॉर्म होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे वही चीज फिर लग जाएगा कि सोडियम यहाँ पे प्लस में होगा, भाई OH माइनस में होगा, सोडियम यहाँ पे प्लस में, वो ऑक्सीजन जो होगा वो माइनस में। सोडियम और सोडियम दोनों सेम साइड रिएक्टेंट प्रोडक्ट, खल्लास। अब हमारे पास नेक्स्ट देखना, तो ये रिएक्शंस क्या दिखेगा हमें? CH3COO माइनस प्लस हमारे पास H2O रिएक्शंस करके बनाएगा CH3COOH प्लस हमारे पास OH माइनस। बेस एसिड का पार्ट बेस जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या आ जाएगा? KW/KA। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से फिर से वही काम करने लगेंगे कि अगर कंसंट्रेशन C लेंगे तो यहां पे हमारे पास T इज इक्वल्स टू 0 पे कुछ नहीं फॉर्म होगा। T इज इक्वल्स टू हमारे पास इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? C माइनस CH, जिसमें C कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस H बनेगा, यहाँ से CH, यहाँ से CH। फिर से यहाँ से KW बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा? ये CH बाय एक ही बार में कर देते हैं, देखो। अच्छा, CH इंटू CH डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस H। C से C कैंसिल, फिर से क्या आ जाएगा? CH स्क्वायर 1 माइनस H आ जाएगा। और हमें पता है कि 1 माइनस H का वैल्यू अप्रॉक्स हमारे पास 1 आएगा, तो KW बराबर क्या आ जाएगा हमारे? KW भाई कितना माइनस KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? CH स्क्वायर। तो KH हमारे पास इस केस में क्या आ जाएगा? KW/KA। एसिड का पार्ट बेस जैसा बिहेव करेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? CH स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास फिर से वही काम जो हमने किया था कि अगर हमें H प्लस का वैल्यू अगर पता करना है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर पता करना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के लिए क्या पता होना चाहिए? CH का वैल्यू। अब यहां से देखो, इतना अबर नहीं करने वाले, यहां से कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास, अच्छा दोनों साइड अगर हम C से S मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं। C इंटू KW बाय K इज इक्वल्स टू CH का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से CH बराबर क्या लिख सकते हैं? KW/K। ये जो आएगा वो हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा। क्या CH ही वाट हमारे पास OH माइनस का कंसंट्रेशन है? तो अगर OH माइनस का ही कंसंट्रेशन है, देखो ये जो OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? CH। और CH के बराबर क्या आया हमारे पास? अंडर रूट, या OH माइनस का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन के बराबर क्या लिख सकते हैं? CKW/KA। अब यहां से नेगेटिव लॉग दोनों साइड ले लेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? ये रूट है, डायरेक्ट ले लो, 1/2 बाहर निकाल सकते हैं, लॉग CKW/K आ जाएगा। नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस बराबर ये 1/2 बाहर कर दिए, लॉग A इंटू बी, लॉग A प्लस बी, तो लॉग C प्लस लॉग हमारे पास KW हो जाएगा। ठीक है, हमने कुछ नेगेटिव तो नहीं लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉग C। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये माइनस में हमारे पास लॉग, ये क्या आ जाएगा? ठीक है, हमने पॉजिटिव किया है ना, सबको पॉजिटिव ही रहने देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई नहीं करते, नहीं यहाँ पे अप्लाई करते हैं। चलो, तो ये हमारे पास नेगेटिव लॉग K आ जाएगा। अब दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस
इज इक्वल्स टू 1/2 नेगेटिव लॉग ऑफ हमारे पास सी आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये लॉग ऑफ के आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास पीओएच बराबर, ये अब पीओएच बन जाएगा, पीओएच बन जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/2 बाहर ही रहेगा। इसको सबसे पहले लिख देते हैं पी के डब्ल्यू लिख सकते हैं। दूसरा ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ पी के आ जाएगा और माइनस लॉग ऑफ सी आएगा। अब ये जो पीएच तो नहीं है हमारे पास, सॉरी पीएच नहीं है, पीओएच है हमारे पास। अगर हमारे पास पीएच निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, 14 से हमारे पास, सॉरी के डब्ल्यू पीएच हमने पढ़ा था, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू। तो पी के सॉरी हमारे पास पीओएच की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी के डब्ल्यू माइनस पीएच लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं, बस वही यूज करेंगे। अब देखो पी के डब्ल्यू की जगह हमारे पास पीओएच की जगह क्या लिख सकते हैं, पी के डब्ल्यू माइनस पी एच इज इक्वल्स टू 1/2 पी के डब्ल्यू माइनस पी के ए माइनस लॉग सी। अब देखो यहां से पीएच हम उधर, पीएच उस साइड करेंगे, बाकी टर्म्स ये इस साइड ले आएंगे। अब या तो फिर पीएच को इधर रखोगे, पीएच इधर ही रख रहे हैं, बस नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव के साथ हम उधर उसको भेज रहे हैं, या तो फिर इसको एक बार लिख ही देते हैं यार। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास पी के डब्ल्यू माइनस, ये प्लस वाला माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस 1/2 पी के डब्ल्यू बचेगा। अब यहां से माइनस हमारे पास क्या बचेगा 1/2, माइनस 1/2, सॉरी प्लस माइनस में था तो इधर आ जाएगा तो हमारे पास प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा पी के ए, माइनस में लॉग सी था तो प्लस में हमारे पास 1/2 लॉग सी हो जाएगा इज इक्वल्स टू हमारे पास पी एच आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर छोटा हो जाए, चलो अब देखो पीएच बराबर क्या लिख सकते हैं, ये देखो हमारे पास ये कम, हमारे पास 1, ये हाफ, तो बचेगा हमारे पास 1/2 पी के डब्ल्यू, हमारे पास प्लस यहां से तो 1/2 ही है पी के ए, प्लस हमारे पास लॉग 1/2 लॉग सी, 1/2 कॉमन ले सकते हैं तो पीएच बराबर क्या आ जाएगा 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस पी के बी, सॉरी पी के ए प्लस हमारे पास लॉग सी। चलो तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या आया फिर से एक बार लिख देते हैं यहाँ पे बेहतर से ढंग से। तो क्या आया हमारे पास पी एच इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। गौर से देखना, पिछला वाला अगर हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का था तो पी के डब्ल्यू एसिडिक था तो दोनों नेगेटिव में था। याद करने का तरीका, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो दोनों पॉजिटिव होगा तब ऐड हो जाएगा। तो वही सिंपल सा काम करना है और उसी के बेसिस पे बनाना। तो अगर ये फॉर्मूला आ गया तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखो। देखो ये क्वेश्चंस पूछा था जेईई मेंस 2014 में, 11 अप्रैल का क्वेश्चन है और उस समय ये ऑनलाइन होता था, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता था। तो ऑनलाइन का सवाल है, एज्यूमिंग दैट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज स्मॉल, पहले से बोल दिया हुआ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को स्मॉल कंसिडर करना है तो 1 - h को, ये 1 - h को क्या बोल रहा है कि H1 ही कंसिडर करना हो। द pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट, वही का है फॉर्मूला, सब कुछ वही करना है। तो यहां से pH इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस हमारे पास पी के ए प्लस लॉग सी आ जाएगा। अब यहां से सॉल्व करें 1/2 पी के डब्ल्यू 14 पी के ए, देखो पी के का वैल्यू हमारे पास दे दिया हुआ 10⁻⁻5 तो ये 5 आ जाएगा प्लस 5 प्लस लॉग सी कंसंट्रेशन कितना दे दिया हुआ भाई, ये देखो 0.1 तो लॉग हमारे पास 0.1 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 तो 10⁻⁻1
अब यहाँ से लिखो 9 और हम सॉरी 5 और ये 14, ये 19 हो जाएगा। 19 माइनस ये लॉग हमारे पास -1 आ जाएगा, माइनस बाहर निकालेंगे, log 10 का वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा 18। 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9। 9 आंसर किस में है? सी में। देखो बेसिक आ गया पीएच 7 से ज्यादा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड से बना हुआ है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखना, ये 2018 का है, 8 अप्रैल का। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जिसका बेस स्ट्रांग होगा। अब यहां से देखो, यहां पे अगर हम बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, PbOH का हॉल 2 प्लस हमारे पास एसिडिक एसिड। ये जो अगर हम करस्पॉन्डिंग एसिड रेडिकल एसिड और बेस लिखना चाहें तो ये दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिडिक एसिड प्लस हमारे पास पोटासियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCN। तीसरा जो आएगा वो हमारे पास FeOH का हॉल थ्राइस प्लस जो बनेगा वो HCl बनेगा। तो अगर हमें बोला हुआ है कि मोस्ट बेसिक की बात किया हुआ, तो सबसे ज्यादा बेसिक किसका होगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब देखो कोई मत बोल देना आयरन और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें 3 OH देते तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये हमारे पास वीक बेस होते हैं। सो पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये दूसरा देखो वीक एसिड है, ये हमारे पास कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है इसमें, और कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा तो आरएनएस बेस जैसे बहुत कम एक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी आएगा करेक्ट। तो ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और Fe में तीन OH है, 3 OH है। तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। हाथी का दांत ये वाला बाहर वाला शोभा के लिए है, उसके अंदर भी हमारे जैसे दांत होते हैं जो चबाता है वो, तो सेम ही है। तो दिखाने के लिए 3 OH है मगर कोई काम का नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, याद करो कि फास्फोरिक एसिड H3PO4 देगा कितना 3H प्लस हमारे पास PO4 माइनस, देखने को दिखा रहा है 3H प्लस, मगर इसका ये जो एसिड है ना ये वीक एसिड है। तो उसी तरह यहाँ पे जो OH है वो 3 OH दिखा रहा है मगर काम का कुछ नहीं है, वो वीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है 2023 का 13 अप्रैल का। तो यहां से देखो क्या दिया हुआ है, 20 ml ऑफ 0.1 मोल NaOH इज एडेड टू 50 ml एसिडिक एसिड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एसिडिक एसिड में डाला गया है। गौर से देखना हमारे पास सब कुछ सेम ही आना चाहिए। देखो यहाँ पे 20 ml और यहाँ पे 0.4। अच्छा पहले तो पीएच, पहले तो कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे। तो अगर रिजल्टेंट कंसंट्रेशन अगर हम मालूम करना चाहें NaOH का, तो हमारे पास क्या आएगा M1V1 बाय V1 प्लस V2, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है दोनों मिक्स करोगे तो कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाएगा। या तो फिर एक काम कर सकते हो, कंसंट्रेशन वो टोटल वॉल्यूम दोनों के लिए सेम ही होगा, तो फिर 20 और 0.1 मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे हमारे पास 50 और 0.1 मल्टीप्लाई कर दोगे, ये होगा और कुछ नहीं, द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास एसिडिक एसिड बन जाएगा। अच्छा ये जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे पास एसिड और कंजुगेट, ये बफर का क्वेश्चन है, ये गलती से यहाँ पे पड़ गया, ये बफर का क्वेश्चन है। बफर तुम लोगों ने पढ़ा नहीं तो बनेगा नहीं, और होता क्या बफर अभी तक तुमने पता नहीं। अच्छा यहीं पे खत्म हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस एंड वीक एसिड। तो इसका अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। बस यहाँ पे एक बात बताते हैं जो ये नेक्स्ट क्लास में याद रखना, कि इसमें देखेंगे कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ये कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा वो डिपेंड ही नहीं करेगा। थैंक यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।